मैं आपके साथ प्रिया बंसल, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मेरे साथ मौजूद है पोखरण से विधायक प्रतापपुरी जी। सर, जिस तरीके से धर्मांतरण बिल को लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ था कल भी और अभी भी कांग्रेस ने काफी ज्यादा प्रदर्शन जो है दर्ज करवाया, अपना किस नजरिए से देखते हैं धर्मांतरण बिल को? देखिए, ये ऐतिहासिक निर्णय जी, राजस्थान की जनता जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, यहाँ के साधु संत महात्मा जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐतिहासिक बिल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और पूरा साधु समाज और राजस्थान की जनता धन्यवाद देगी, क्योंकि आसपास के सभी प्रदेशों में ये बिल पहले पास हो चुका था और हमारा प्रदेश पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए बहुत जरूरी था ये बिल आना। और ऐतिहासिक बिल और जो ऐतिहासिक पल ये इस सत्र में हुए, ये बहुत अनुकरणीय, राजस्थान की जनता इसको धन्यवाद देगी। परंतु दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने सोची समझी चालों के साथ, क्योंकि उनको ये बिल पास करवाना नहीं था, ना इसमें रुचि थी, न राजस्थान की जनता में उन्होंने रुचि दिखाई, ना इस बिल में रुचि दिखाई, ना अपनी परंपरा सनातन धर्म में रुचि दिखाई तो केवल दिल्ली में बैठे हुए जो उनके आका उनके प्रति दिखाई, अथवा उनके जो इस प्रकार के हथकंडे करके अपने धर्म पर चोट पहुंचाने वाले उनको खुश करने के लिए उन्होंने रुचि दिखाई। ये जनता पूरी देख चुकी है, इसलिए उनका दुर्भाग्य है कि सकारात्मक चर्चा करने में और ऐसे महत्वपूर्ण बिल में कांग्रेस ने कहीं अपनी भूमिका नहीं निभाई। परंतु सौभाग्य ये है कि राजस्थान की जनता जो प्रतीक्षा कर रही वो बिल आ गया है और इससे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धर्मांतरण के अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके पूरे राजस्थान के अंदर गंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़ से लेकर के सांचौर तक और बाड़मेर जैसलमेर से लेकर भरतपुर तक पूरा नेटवर्क ऐसा फैला रखा था, कोई गांव नहीं छोड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा वहाँ अलग प्रकार से कर रहे थे, भरतपुर में अलग प्रकार से, बाड़मेर में अलग प्रकार से कर रहे थे, गंगानगर हनुमानगढ़ में अलग प्रकार से, उन सब पर शिकंजा कसा गया है और इतने कठोर कानून लाए गए हैं कि उनको बहुत कुछ अब करने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए मैं धन्यवाद पुनः दूंगा मुख्यमंत्री जी का कि आपने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी नियमितता के साथ में समय पर सही कदम उठा करके ये बिल पास लाया है। धन्यवाद है आपको। पर कांग्रेस ने जिस तरीके से आज विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवाया, उनका कहना था कि स्पाई कैमरास लगाए हुए हैं और हमारी जानकारी के बिना ये स्पाई कैमरास सारी बातें जो है हमारी सुनते हैं जो है नेतागण बीजेपी के। और इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला जगह जासूस की वो कैप पहनकर आए थे, उन्होंने अपने टी शर्ट्स पर भी लिखवाया हुआ था। इस तरीके से जब बातें शुरू होती है तो एक कहीं ना कहीं एक ये समझ में आता है कि क्या उनकी प्राइवेसी को लेकर हनन हो रहा है। देखिए, चाहे टोपी हो चाहे बनियान हो, जी, लगता है नादानी जैसी, बच्चों जैसी बातें हो रही हैं, बच्चों जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं। टी शर्ट पर क्या लिखवाया उन्होंने, वोट चोर। हम कभी अपने टी शर्ट पर लिखवाते हैं या तो भगवान का फोटो लगवाते हैं या हमारे जिससे श्रद्धा है उसका फोटो लगाते या वो शब्द लिखाते, वंदे मातरम लिखाते, जय हिंद लिखाते हैं, जय श्री राम लिखाते, यानी फीलिंग करते हैं कि मैं ये हूँ। तो इन्होंने वोट चोर लिखा दिया, इन पर ही घट रहा है। और टोपी पर भी जो लिखा के लाए और मुद्दा क्या बनाया, जैसा आपने कहा कैमरा केवल एक कांग्रेस के विधायकों पर नहीं है, जबकि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कैमरा, मैं भी कैमरे की नज़र में हूँ, पूरा सदन कैमरे की नज़र में। फिर अलग से उनका कौन सा कैमरा था जो केवल उनको इंगित कर रहा था। कैमरा आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस समय आवश्यकता थी और वो सुरक्षा की दृष्टि के लिए हम सबके लिए आवश्यक था, इसलिए लगाया, पर उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। इतना छोटा मुद्दा बनाया, मुद्दा ही कोई अच्छा रखते तो जनता भी आपको धन्यवाद देती। अब जनता भी हंसेगी, इनके जो पप्पू जिनको कहते हैं उन पर भी हंसेगी। आज हमारी विधानसभा में ये जो विधायक महोदय जितने थे जिन्होंने ये किया, इन पर भी हंसेगी कि इनके जैसे आका ऐसे फॉलोवर है। तो ये एक ही बात हुई, जहाँ वहाँ होता दिल्ली में, ऐसा यहाँ करके दिखाया। बीच सदन में लेकिन जो विपक्ष था पूरा का पूरा कांग्रेस था, एक साथ गायब हो गया, चला गया वहां से विरोध दर्ज करते हुए। किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये डिसरिस्पेक्ट करना हो गया सदन को। ये उनकी योजनाबद्ध तरीका था। जितने भी सदन के सत्र चले हैं 2 वर्ष के अंदर, उनमें सबसे इस प्रकार का सदन जिसमें कांग्रेस की इसी प्रकार की रवैया रहा, कभी बैठे नहीं, कभी बोले नहीं, हल्ला करते, वो मात्र ये कि ये रहा, क्योंकि इसमें धर्मांतरण बिल पास होना था और वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते थे और वो इस प्रकार की गतिविधियां करते, उनके वोटरों को खुश करना चाहते थे, इसलिए रुचि नहीं ली। कभी बाहर गए, कहीं अंदर आए, कभी नाटक करते रहे, हो हल्ला करते रहे, फिर वहां आके तो जोर जोर नारे लगाते, बाहर जाकर के हंसते हैं। तो ये जो है ये ऐसा अच्छा नहीं लगता, शोभनीय नहीं लगता। अब सदन में बैठ गए हम लोग, तो एक मर्यादा भी होती है, गरिमा भी होती है, जनता भी आशा रखती है कि किन ज्वलंत मुद्दों पर हमें गंभीरता से अपना विषय रखना चाहिए। विपक्ष को बाइकाट नहीं करना चाहिए, विपक्ष को अपना विषय रखना चाहिए कि इसमें क्या संशोधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या है वो कोई विषय नहीं रखा। आज भी बहुत महत्वपूर्ण बिल आए थे, जल संबंधी आया था जो राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, भूजल वाला आया था, राजस्व वाला आया था, बहुत महत्वपूर्ण थे, उसमें भी नहीं रहे। तब आप बताइए, उनको चिंता राजस्थान की नहीं है, उनको राजस्थान की भविष्य की चिंता नहीं है, उनको अपनी परंपराओं की चिंता नहीं, उनको चिंता अपने फॉलोअर जो उनको इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं उनको संतुष्ट करना है और अपने दिल्ली बैठे हुए उनके आकाओं को संतुष्ट करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहर भी जा सकते हैं, टोपी भी पहन सकते हैं, बनियान भी पहन सकते हैं और ये बहुरूपिया रूप भी कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पोखरण से विधायक प्रतापपुरी जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस ने आज हंगामा दर्ज किया, उसको किस नजरिए से देखते हैं, साथ में जो आज बिल पास हुआ है भूजल से संबंधित उसको किस नजरिए से देखते हैं, और साथ ही धर्मांतरण बिल जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी जो है आलोचना दर्ज की थी और काफी ज्यादा हंगामा जो है हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ उनका कहना है हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।